सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद पुणे से मसीह मंथन बैठक में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग भले चंगे होंगे। परमेश्वर ने आप लोगों को संभाल कर रखा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और मैं एक बात आप लोग को बीच में फिर से दोहरा देता हूं। अगर यह वीडियो आप मेरे YouTube चैनल से अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, एक दूसरे को शेयर करें। और साथ ही साथ अगर यह वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का मेरा जो पेज है वह है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन। उसको भी फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ जो मेरा यूट्यूब का है वह भी मेरा वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन है। तो आप लोग के बीच में ये सारी बातें समझ गए होंगे जो मैं रखा था। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक प्लेटफॉर्म से फिर से एक बार और बाइबल कॉलेज शुरू होने जा रहा है। मसीह मंथन बैठक शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज मुंबई में। तो मैं चाहता हूं कि जिस किसी को बाइबल कॉलेज करने की इच्छा है, चाहते हैं बाइबल कॉलेज करना, तो आपको एडमिशन, सबसे पहला एडमिशन लेना होगा। आपको सीट बुक करनी होगी, क्योंकि वहां पे लोगों की संख्या है 25 से 30 लोगों की। जून महीने में 25 से 30 लोगों की वहां पे सीटें हैं और आगे चलकर और भी सीटें बढ़ाई जाएंगी, बशर्ते अभी 25 से 30 लोगों तक ही अभी सामान्य है। इसको अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो अभी से शुरू कर दे लेना जून महीने के लिए। जून महीने में यह एडमिशन बाइबल कॉलेज शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ इसका जो फीस है मात्र 5,000 इसका फीस है। बल्कि आपके ही ऊपर यह खर्च होगा, खाने का, पीने का, रहने का, हर चीज आपको वहां पे सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ यह बाइबल कॉलेज मात्र 7 दिन का है। 7 दिन में एक दिन आने का, एक दिन जाने का, मिलाकर 7 दिन होता है। पास्टर डेनियल आज आपके बीच में 40 घंटे उपलब्ध रहेंगे, सिखाएंगे। बल्कि कट टू कट एकदम वचन से आपको सिखाएंगे, बाइबल से सिखाएंगे। और आपको जो बाइबल का जो पढ़ने का जो नजरिया है वो बदल जाएगा। आप एक्सपीरियंस हो जाएगी, आपके दिमाग पे बाइबल चढ़ जाएगा। आप एक अद्भुत काम करेगा परमेश्वर के बीच में। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, एडमिशन लेना शुरू कर दें। क्योंकि पास्टर डेनियल राज का जो नंबर है, मैं आपको बीच में पास्टर डेनियल राज का जो नंबर है, जो MMB ऑफिशियल का जो नंबर है वह है 9982335777। फिर से एक बार बोल देता हूँ, 9982335777। आप लोग इस नंबर पे फोन करके आपको पूरी जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। ऐसा मैं आप लोगों को बुला रहा हूं। और इस नंबर पे ज्यादा से ज्यादा कॉल करें, जल्दी से जल्दी कॉल करें और अपना सीट को बुक करें। साथ ही साथ आपको एक दूसरे को भी
बोलना है। जिस किसी को बाइबल कॉलेज करने की इच्छा है उनको भी साथ में बोले चलने के लिए। मुझे आशा है कि आप लोग इस बात को समझ गए। अब बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। इस टॉपिक का नाम है भेड़ के भेष में भेड़िया। हमारे मसीह मंथन बैठक में एक और भेड़िया घुस चुका है। जो भेड़िया अपने तरफ से कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी जो उसके मन में आ रहा है वह सिखा रहा है। उस भेड़िए का नाम है अपोस्टल जॉय डैनियल वानी। यह एक फेसबुक पे आता है, यूट्यूब पे आता है, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी आता है। यह आदमी तीनों प्लेटफॉर्म पे आता है सोशल मीडिया पे, और अपनी गंद उल्टियां करना चालू करता है। तो यह हीलिंग टुडे मिनिस्ट्री इंटरनेशनल के नाम से चलाता है, जो कि इसको जीरो नॉलेज है। इसको बोलते हैं जीरो नॉलेज। जिसको बाइबल का नॉलेज ही नहीं है, जिसको बाइबल का तरीका ही नहीं है कि पढ़ते कैसे है, पढ़ाते कैसे, सीखते कैसे है, सिखाते दूसरों को कैसे है, इसको नहीं पता है। और यह आदमी क्या करता है, अपने आप को हीलिंग टुडे मिनिस्ट्री इंटरनेशनल नाम रखा है। यह मूर्ख आदमी को नहीं पता है कि मैंने जो अपना जो चैनल का नाम रखा हूं, क्या मैं उस पर सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं। इसने इस आदमी को एक छोटा सा अगर बच्चा बाइबल पढ़ने को जानता होगा तो इसको जवाब दे देगा, और वह अच्छे से इसको जवाब दे देगा। लेकिन यह आदमी उसको जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसका जो बाइबल का जो नॉलेज है, जो जानकारी इसका है, वह जीरो दिख रहा है। यह एक बच्चे वाली, जो छोटे बच्चे होते कुछ रोते रहते हैं ना, ये ऐसा हरकत कर रहा है। इसकी ज्ञान अभी सड़ी हुई भाषा है इसकी, जो खुद बोलता है रबा रबा शाबा शाबा। इसको नहीं पता है कि रबा रबा शाबा शाबा का अर्थ भी होना चाहिए। लेकिन इस मूर्ख को नहीं पता है, इस हीलिंग टुडे वाले को नहीं पता है, जिसका नाम अपने खुद को अपोस्टल रखता है, इसको अपोस्टल के बारे में नहीं पता है। इस भिखारी को, ये तो भिखारी ही है, क्योंकि यह एक पास्टर डैनियल राज का नाम लेकर अपना व्यूज कमाना चाहता है, अपना सब्सक्राइब बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इसकी वीडियो को कोई देखता नहीं है। यह मूर्ख वाली इंसान है। यह मूर्खता की स्टेटमेंट लेकर चलता है, क्योंकि इसको बाइबल की नॉलेज नहीं है। ये कहीं से गड़े हुए जमीन से निकलता है, उल्टियां करना चालू करता है। क्योंकि इसका एक वीडियो और मैं देख रहा था, हालांकि मेरा विषय उस पर नहीं है, लेकिन पास्टर डैनियल राज की जो बातें कहा है उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन इसका एक वीडियो मेरे हाथ लगा था, उस पे मनुष्य को परमेश्वर बना दिया है। उस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम, समय मिला तो। वह आदमी अपने आप को परमेश्वर कहता है, और मनुष्य को भी परमेश्वर कहने के लिए बोलता है। तो मनुष्य क्या परमेश्वर है? तो इसका कहने का मतलब है कि मनुष्य परमेश्वर है। यह खुद अपने वीडियो में बोला है। मैं इसका वीडियो लेकर उस पर बनाने वाला हूँ वीडियो। तो इस मूर्खता की टीचिंग जो है ना, अपने आप को परमेश्वर घोषित करता है। मनुष्य की तो बातें छोड़ो, यह एक छोटे बच्चे की शिक्षा के लायक नहीं है। जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, उस बच्चों को अगर ABCD ऐसा सिखाएंगे तो परफेक्ट बोलेगा, लेकिन इसको यह आदमी नहीं बोल पाएगा। किसमें नहीं बोल पाएगा? रबा रबा शबा शबा का अर्थ नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसको शैतान ने ग्रसित कर दिया है, इसको पूरा जकड़ लिया है। और शैतान जिससे यह सीख कराया है, वो तो पहले से ही शैतान इसका गुरु है, और उसी से शिक्षा लेकर शैतान की हरकतें काम कर रहा है। तो इस मनुष्य को नहीं पता है कि हम जो बाइबल जो पढ़ते हैं
वह कोई मजाक नहीं है, कोई साधारण नहीं है। इसको खुद समझना चाहिए। इसीलिए मैं इसका टॉपिक बनाया हूं, भेड़ के भेष में भेड़िया है ये। तो इस भेड़ियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है वचन से। यह आत्मिक की बातें हैं, आत्मिक ही लोग इसको समझ सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए। आगे बातें करने से पहले इसके ऊपर मैं एक वीडियो दिखाता हूं, आप लोग उस वीडियो को देखें, उसके बाद बात करते हैं। एक भाई है डेनियल राज, उसका नाम मैं आज ले रहा हूं। मुझे प्रभु ने कल बोला था बोल देना, तो मुझे याद आ गया अभी। तो मैं बता दूं, वो भाई के पास अभी ज्ञान नहीं आत्मिक, विशेषकर भाषा का। वो अन्य भाषा के ऊपर बहुत सारी बातें कह रहा है, और इस सब वचन से जुड़ा हुआ एक बात है जो मैं बताना चाहता हूं। प्रभु के लोग रिसर्च नहीं करते, परमेश्वर के लोग रिसर्च नहीं कर रहे, नहीं तो उनको पता होता कि रबा शबा और रबा 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 और कब ये बातें जो बोला जाता है, इसको लिखा कैसे जाता है, इसकी लिपि क्या है, कैसे। क्योंकि जब भाषाएं बनी उसे लिखा नहीं गया था, वो केवल बोली जाती थी। हालेलुया। और उनको ढूंढने वाला, उसको बनाने वाला कोई और बना, और उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाया गया, और धीरे धीरे करके लिखा गया, और धीरे धीरे करके उसकी लिपि तैयार की गई। डे बाय डे अगर आप पढ़ोगे तो आप पाओगे उसको थोड़ा थोड़ा कर कर बनाया गया। आपने इस वीडियो को देखा, इस आदमी को कल प्रभु ने बोला था, अभी जो वीडियो में बोला है, इस आदमी को कल प्रभु ने बोला था और बोल देना चाहता हूं, मुझे याद आ गया है। यानी प्रभु ने इसके मन में, परमेश्वर ने इसके मन में डाले हैं कि ये बातें बोल, पास्टर डेनियल राज के बारे में बोल, तू उल्टियां करना शुरू कर, क्योंकि जब तक तू उल्टी शुरू करेगा नहीं, डेनियल राज सुधरेगा नहीं। तो इसने क्या किया है, पास्टर डेनियल राज के ऊपर वीडियो बनाना चालू कर दिया है। यह जो कि शैतान की शिक्षा लेकर आया है, शैतान की बातों को सुना है कान से, और उसी शैतान की जुबान से शैतानी शब्द निकाल रहा है। तो आ गया, अभी मैं तुम्हें बता दूं, भाई डेनियल राज के पास ज्ञान नहीं है, इसके कहने का मतलब है, अगर मैं चाहता हूं, अगर इसके पास ज्ञान है, थोड़ा भी ज्ञान है तेरे पास, सुन। अपोस्टल अपने आप को अपोस्टल घोषित करता है, हीलिंग मिनिस्ट्री टुडे। तो मैं आपको बता दूं जॉय, कि अगर तेरे को अगर भाषा के बारे में जानकारी है, तो तू पास्टर डेनियल राज जी से डिबेट करके प्रूफ कर। तेरे को नॉलेज है बाइबल का, अगर अन्य भाषा के बारे में अगर तेरे को नॉलेज है, तो तू पास्टर डेनियल राज से डिबेट कर, ताकि उनके पास सारी सुविधा है, सब व्यवस्था है, और पूरा सबको दिखना चाहिए। वहां पे प्रूफ कर, अगर तेरे में दम है तो। मैं तेरे को चैलेंज दे रहा हूं, अगर पास्टर डेनियल राज से तू डिबेट नहीं करता है, तो मैं बता दूं, तू एक भागा हुआ, एक खदेड़ा हुआ भेड़िया है, एक खदेड़ा हुआ भेड़िया है। ऊपर से कहता है, विशेष करके अन्य भाषा के ऊपर सारी बातें कह रहा है, पास्टर डेनियल राज के बारे में उल्टा सीधा ये बोल रहा है। प्रभु के लोग रिसर्च करते नहीं, परमेश्वर के लोग रिसर्च करते नहीं, तो उसको पता होता। अगर ये रिसर्च करते नहीं, ये बातें करते नहीं, तो उनको पता होता कि रबा रबा सबा सबा लबा लबा क्या होता है। इस मूर्ख को खुद ही नहीं पता है कब ये बातें बोली जाती है, कब ये बातें लिखी गई जाती, इसकी लिपि क्या है। क्योंकि जब भाषाएं बनी तो उसे लिखा नहीं गया था, उसे लिखा नहीं गया था, सिर्फ बोली जाती थी। इसका कहने का मतलब है, ये खुद अपने मुंह से बकता है, और उनके पढ़ने वाला और उसको बनाने वाला कोई और बना, और उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस से लाया गया, प्रैक्टिस से लाया गया। यह आदमी क्या करता है, रबा रबा सबा सबा बोलने के लिए प्रैक्टिस करता है। वचन क्या सिखाता है, उसको नहीं सीखता है, बल्कि रबा रबा के लिए प्रैक्टिस करता है कि मैं कब सीख जाऊं, कब रबा रबा सबा सबा बोलूं और दूसरों को उल्टा सीधा ऐसा ही
मैं सिखाऊं कान में बोलकर। जैसे इसने बोला था कि परमेश्वर ने मुझे कान में डाला था मुझे याद दिलाने के लिए कि तू ये भाषा पास्टर डेनियल राज के बारे में बोल कि रबा रबा शबा शबा क्या होता है। तो मैं बता दूं, तेरे में हिम्मत है तो आके डिबेट कर और प्रूफ कर, उसका अर्थ भी बता। साथ साथ में मैं कुछ बातें रखूंगा, वचन साथ में मैंने रखूंगा। तो बोल रहा है कि धीरे धीरे करके लिपि तैयार की गई और डे बाय डे आप पढ़ोगे तो पाओगे और थोड़ा थोड़ा करके बनाया गया। ये जितने भी इसने बकवास की है वीडियो में, 1 मिनट की वीडियो में, कोई भी इसका कंटेक्स्ट संदर्भ कहां से लिया कहां से खत्म किया खुद नहीं पता चल रहा है। और चला है रबा रबा सबा सबा के बारे में बताने के लिए। इसको खुद नहीं पता है कि रबा रबा सबा सबा का अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। इस वीडियो को खुद नहीं पता है और अपने आप को अपोस्टल रखा है। इसको कहते हैं दिखावटी बहरूपिया, क्योंकि एक बाइबल में बहुत सारी बहुरूपीय जो है बाइबल में भी है। शास्त्री फरीसी आए चले गए, प्रभु यीशु के साथ चले थे चले गए, सब नहीं गए। ठीक उसी तरह से यह मूर्ख आदमी जो है अपने आप को अपोस्टल रखता है, इसको बोलते हैं जीरो नॉलेज है। तेरे मुंह पे बोलता हूं, अगर तू वीडियो देखता है तो तेरे मुंह पे बोलता हूं, तेरे पास जीरो नॉलेज है। तेरे में हिम्मत है तो रबा रबा सबा सबा का अर्थ बता, क्योंकि बाइबल में सबका अर्थ बताया गया है। कोई ऐसा शब्द नहीं है बिना अर्थ की नहीं है। तो तू प्रूव करके दिखा और बता। अगर नहीं बताता है तो तू भेड़िया है, एक तरफ से भेड़िया है। वचन को ठीक से पढ़ा कर। तू अगर पास्टर डेनियल राज का जो नाम लिया है, तू व्यूज कमाने के लिए लिया है। बोला है पास्टर डेनियल राज का वीडियो देख, बाकी और वीडियो देख। तेरे वीडियो का जो व्यूज है वो है नहीं। एक ही वीडियो में पास्टर डेनियल राज के वीडियो में बहुत तेरा व्यूज आया है। ये तू रोजगार अपने पेट के लिए काम करता है, इससे साबित होता है। कहीं मिला नहीं किसी के ऊपर बनाने की वीडियो तो तू पास्टर डेनियल राज के ऊपर आ गया। इसको बोलते हैं मूर्खता। यह मूर्खता वाली बात है। यह इंसान के पास बाइबल का नॉलेज नहीं है। मैं 2 शब्द बताता हूं, एक है ग्लोसा और एक है जिब्रिश, अन्य भाषा जिसको बोलते हैं टंग्स। उसमें कुछ बातें बताता। अन्य भाषा का मतलब कोई एक भाषा नहीं है, एक से अधिक भाषाओं को जानना ही, ताकि जब आप अलग अलग स्थानों पर जाओ और उनके भाषाओं में प्रचार कर सको, तो उनके भाषाओं में उनको समझा सको, तभी वे प्रभु को जान सकेंगे और विश्वास करेंगे कि यह भाषा इसीलिए दिया गया है। बोलने का जो दान है वही सही है, इसीलिए दिया गया है। बात करते हैं जिब्रिश की, नंबर 2 वाली। जो आप बोलते हो रबा रबा शबा शबा लबा लबा जो बोलते हो, जिसका कोई नहीं समझता, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, यह भाषा शैतान की ओर से है। यह भाषा शैतान की ओर से है, जो आपको बुलवा रहा है और दूसरों को भी बुलवाने को कह रहा है। जो खुद नहीं समझता वो दूसरों को भी समझने नहीं देता। तो पहला कुरिन्थियों 14:10-11 में हम क्या पढ़ते हैं? पहला कुरिन्थियों 14:10-11 में हम पढ़ते हैं, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाओं क्यों न हो, परंतु उनमें से हर कोई बिना अर्थ की नहीं होगी। तो इसका मतलब सबका, पृथ्वी का जो भाषा है अर्थ है, सबका अर्थ है। लेकिन यह मूर्ख आदमी को खुद ही नहीं पता है कि रबा रबा शबा शबा जो मैं बोल रहा हूं उसका अर्थ है कि नहीं। तो यह इंटरनेशनल अपने चैनल को नाम रखा है। यह एक इंटरनेशनल चैनल का अपने नाम रखा है, हीलिंग टुडे मिनिस्ट्री इंटरनेशनल। अगर मैं इससे सवाल पूछ दूं बाइबल में से, तो एक भी शब्द इसके मुंह से नहीं निकलेगा।
मैं अगर इससे छोटा सा सवाल पूछ दूं तो अन्य भाषा का अर्थ बता। जो तुम रबा रबा सबा सबा बोलता उसका अर्थ तो बता। यहां पर अभी जो मैंने पढ़ा हूं पहला कुरिन्थियों 14 का 10 और 11 में, 11 को भी पढ़ देता। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं तो बोलने की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। तो परदेशी का मतलब क्या है? परदेशी का मतलब यह है, उसका अगर ग्रीक ट्रांसलेट में अगर हम पढ़ते तो बारबियन आता है। बारबियन का मतलब है जंगली भाषा। परदेशी का मतलब जंगली भाषा। और वो जंगली भाषा कौन सी भाषा है? जो बोलते हो रबा रबा शबा शबा लबा लबा बोलते, वही है जंगली भाषा। तो तुम इसका अर्थ बताओ, जो भाषा बोलते हो उसका अर्थ बताओ, क्योंकि 10 में बोला है अर्थ में बिना कोई अर्थ की न होगी। तो सबका अर्थ है तो इसका भी अर्थ बता। तू अगर तेरे में दम है तो इसका ही अर्थ बता। मुझे पता है कि तू नहीं बता पाएगा। यहां तक मुझे पता है कि तेरे पापा जो जिसको बोलते हो, जो आत्मिक पापा तुम जिसको बोलते हो, उनको भी नहीं पता है। तो जब उनको नहीं पता है तो तुझे कैसे पता होएगा? और जब तुझे नहीं पता है तो तू दूसरों को कैसे बताएगा? इसको बोलते मूर्खता, शैतान की टीचिंग। यह शैतान की टीचिंग लेकर आया है। आज लोग सच को नहीं बल्कि झूठ सुनना चाहते हैं। यह आदमी झूठ सुनकर और झूठ सिखा रहा है। खुद नहीं इसको बाइबल की जानकारी और दूसरों को सिखाने चला है। अगर तेरे में दम है तो डिबेट करके दिखा। तेरे में हिम्मत है तो डिबेट करके बता, प्रूफ कर कि डैनियल राज गलत है। प्रूफ कर। मैं तेरे पास लिंक या डाल दूंगा इस अपने वीडियो का, और तू देख और प्रूफ कर, कॉल कर और उसके बाद सामने आ और सबको बता क्या रबा रबा सही है या जो हम लोग बोलते हैं वो सही है। मसीह मंथन बैठक की जो सिखाती है उसको गलत ठहरा के बता। तेरे में हिम्मत है तो मैं तेरे को चैलेंज देता हूं, एक्सेप्ट कर ले कि तू जो बोल रहा है वो सब झूठ है। मैं तेरे को एक वचन पढ़ाता हूं झूठ की शिक्षा को। 2 तिमोथी 4:3 में पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे। तो उपदेशक कौन बटोर रहा है? तू बटोर रहा है। तेरे को अच्छा क्या लग रहा है वही सिखा रहा है, बाइबल की नहीं। तू अपने मनगढ़ंत जो बातें निकाल रहा है, अपनी तरफ से निकाला है, वही तू सिखा रहा है, बाइबल से नहीं सिखा रहा है। क्योंकि तेरे को बाइबल नॉलेज ही नहीं है तो तू सिखाएगा क्या? तेरे को सबसे पहली बात बाइबल का नॉलेज नहीं है, और तू वही सिखाता है जो तुझे अच्छा लगता है। और तेरे पास वही लोग आते हैं जो उनको अच्छा लगता है। उनको चंगाई चाहिए, उनको ब्लेसिंग चाहिए, उनको तेल पानी चाहिए, उनको फूंक मारना चाहिए। जब तक उनको सर पे हाथ रखकर गिराओगे नहीं, वो संतुष्ट नहीं होंगे। उन जैसे लोग तेरे पास आएंगे। जो सही शिक्षा, जो बाइबल का नॉलेज जिसके पास है, वो तेरे पास कभी नहीं आएंगे। और यहां तक कि तू खुद नहीं आएगा, क्योंकि तेरे पास तो पहले से 0 नॉलेज है। तो तू कहां से आएगा? इसको बोलते हैं मूर्खता की टीचिंग। तुम मूर्खता वाली टीचिंग है तेरे पास। 2 वचन और पढ़ता हूं, तेरे को सुनाता हूं, सुन। एक पहला कुरिन्थियों 14:28 में जब हम पढ़ते हैं, सॉरी एक मिनट, हाँ, पहला कुरिन्थियों 14:28 में पढ़ते हैं, परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। जो पृथ्वी की भाषा बोली जाती है और जहां पे बोली जाती है वहां के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। यानी किस पृथ्वी पे किसी न किसी जगह पर वह भाषा बोली जाती है जो वहां पे नहीं लोग हैं, और वहीं पर लोग बोल रहे हैं। तो वहां पे क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। उसको नहीं बोलना है, उसको कलीसिया में शांत रहना है। अगर उसके पास अनुवाद है तो वह बोल सकता है, समझा सकता है, उसका अर्थ बता सकता है। उसके पास अगर अर्थ है
बताने का, तो वहां पे बताएगा। अगर अर्थ उसके पास नहीं है, अनुवाद उसके पास नहीं है, तो वह कलीसिया में चुप रहे, शांत रहे। जैसे तू भौंकता है रबा रबा सबा सबा, तू खुद नहीं समझता है और दूसरों को भी नहीं समझ आता है। एक वचन और पढ़ता हूं तेरे को, सुन। 1 कुरिन्थियों 14:27, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो दो या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। तो यहाँ पे अनुवाद है, यहाँ पर एक व्यक्ति अनुवाद कर रहा है। तो वहां पे जो अभी हम 28 में पढ़े हैं वहां पे शांत रहे, और जो 27 पढ़े हैं वहां पे अनुवाद करें। तो अनुवाद करना है यहाँ पे। अब तेरी मूर्खता जितनी नॉलेज है ना, वह 0 नॉलेज है। 3rd क्लास की सड़ी हुई नरक की शिक्षा है तेरे पास। और ऊपर से बोलता है कि डैनियल राज भाषा के ऊपर बहुत सारी बातें कह रहा है। तो बोलेगा ना, वो बोलेगा, तू रोक कर तो दिखा। तेरे पास अगर नॉलेज है तो तू रोक के दिखा। मैं खुद बोलता हूं, तू मुझे रोक कर दिखा। तेरे ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा और तू हर बात को जवाब दे। मैं जो जो सवाल पूछूंगा उसका अर्थ बताना, उसका जवाब दे देना ठीक ठीक से। जो मनुष्य को तूने एक वीडियो में बोला है कि मनुष्य परमेश्वर है, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तुझे प्रूव करूंगा कौन मनुष्य है कौन परमेश्वर है। तू मनुष्य को ही परमेश्वर बना दिया। 3rd क्लास का प्रीचिंग लेकर आता है तू। यूहन्ना 14:10 या 10 का 34-35 ऐसा कुछ वचन तूने रखा है। ये बकवास की टीचिंग है तेरी शिक्षा नॉलेज कि परमेश्वर मनुष्य परमेश्वर है। जब तू परमेश्वर है, तू तेरे पास अगर बाइबल का वचन पहुंचा है, तू अगर परमेश्वर है तो तू खुद क्यों नहीं ब्लेस हो जाता है? तू भीख क्यों मांगता है रबा रबा शबा शबा की? उसका अर्थ क्यों नहीं बताता है? क्योंकि तू तो वैसे ही परमेश्वर है तू, तो उसका तो अर्थ होना चाहिए, उसका अर्थ तो होना चाहिए, तेरे को बताना चाहिए। लेकिन तू नहीं बताएगा क्योंकि तेरे पास है नहीं नॉलेज, शिक्षा ही नहीं है, तो बताएगा कहां से? 3rd क्लास का प्रीचिंग लेकर आता है। नरक की टीचिंग है तेरे पास। तू तो खुद नरक के रास्ते पे खड़ा है और लोगों को भी तू नरक के रास्ते पे खड़ा कर रहा है। तो ऐसी शिक्षा को छोड़ दे, ये भला रहेगा तेरे लिए। नहीं तो एक दिन न्याय के दिन, जिस दिन न्याय होगा उस दिन तेरे को बहुत, परमेश्वर क्या करेगा मुझे नहीं पता। यह एक और वचन पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 14:9 में, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। तो पौलुस यहाँ पे लिख रहा है, ऐसे ही तुम यदि जीभ से साफ साफ शब्द किसी से अगर बात कर रहे हो, अगर साफ साफ तुम नहीं बोल रहे हो, तो सामने वाला आदमी क्या समझेगा कि यह आदमी जो बोल रहा है आखिर बोल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम साफ साफ बातें कहोगे तो वह नहीं कहेगा कि मुझे समझ में नहीं आता, वो कहेगा कि मुझे समझ में आ रहा है, तू जो बोल रहा है मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जो साफ साफ बातें न कहो तो जो कुछ कहा जाता है तो क्यों कर समझा जाएगा? क्या समझ रहा है? तुम तो हवा से बातें कर रहे हो, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। तू मुझसे बातें कर रहा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, तू तो हवा से बातें कर रहा है। क्या बोल रहा है? साफ साफ बोल। साफ साफ बातें करनी हो तो साफ साफ बोलना है, जिसको सामने वालों को समझ में आए। जो भाषा समझ में नहीं आता है उसी भाषा को लेकर जिस आदमी के पास गए हो तो उसके पास बताने के लिए तुम्हारे पास अर्थ होना चाहिए, उसका समझाने के लिए तुम्हारे पास अनुवाद होना चाहिए। बकवास की बातें नहीं करना, ठीक है? और हाँ, 1 कुरिन्थियों 14:9-10 तो मैं बीच में
रख दिया था पहले ही। जगत में कितने ही प्रकार की भाषा क्यों न हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की न होगी 11। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरे दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। तो ऐसे लोगों से, या अभी जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, ऐसे लोगों से सावधान रहो। सावधान रहने की बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला तिमोथी 4:1 कहता है, परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पे मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह वही लोग हैं, विश्वास से बहकाने वाले ये वही लोग हैं। यह इंटरनेशनल वाला चैनल जो रखा है अपना बकवास की, इसका खुद का जीरो नॉलेज है। अगर कोई अच्छे से उसके पास ही से कोई अगर बाइबल नॉलेज वाला इसके पास आ गया तो इसका सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगा। इसका सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगा। इसको नहीं पता रहेगा, जो पूछेगा सवाल इसको खुद नहीं पता रहेगा इसने जो बातें की कहां से की। तो बाइबल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मत्थी 6:1 यानी मत्ती 6:1 में सावधान रहो कि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी न फल पाओगे। ते जो काम कर रहा है, रबा रबा सवा सवा की जो भाषा बोल रहा है, ये अपने धर्म के काम मत कर। ऐसा मना है करने के लिए कि जो बातें नहीं बोलना है उसको मत बोल। तो तू जो बोल रहा है उसको मत बोल, बल्कि जो वचन क्या कह रहा है उसको बोल। नहीं तो परमेश्वर से तुझे कुछ फल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ एक चीज मिलेगा, हमेशा हमेशा लेके नरक का राज्य, तड़पते रहने का, चिल्लाते रहने का। तेरे को वही शिक्षा मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगा। क्योंकि वैसे यह होना है 8:44 का तू परमेश्वर का नहीं, बल्कि तू संसार के दुष्ट, संसार के पिता की तरफ का तू है, जो पूरे मनुष्य को भरमा कर रखा है तुम जैसे लोगों को। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। यह मूर्खता की शिक्षा देता है। और अच्छा हुआ कि इसका वीडियो लग गया एमएमबी के हाथ में, और हर एक एमएमबी के जो जितने भी लोग हैं इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, इसको रोड पे लाकर खड़ा करेंगे एक्सपोज करके। क्या गलत है क्या सही, या तो ये सही सीख जाएगा, नहीं तो गलत ही सीखेगा ये। तो मैं इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा, कभी समय मिला तो इसके ऊपर बनाता रहूंगा। इस मूर्ख के ऊपर जो भेड़ की भेष में भेड़िया बनकर घुसा है एमएमबी में। तो मुझे आशा है कि इन सारी बातों को समझ गए और बाकी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं YouTube पे, आप लोग के पास पहुंचे और सही शिक्षा को आप लोग एजुकेट हो जाए। ऐसे मूर्ख लोगों से आप लोग सावधान हो जाए, क्योंकि पहला यूहन्ना 4:1 में कहता है, परखो, परखने की आत्मा आपके पास है, तो इन जैसों को परखो और इनसे दूर रहो। तो हमें परखना बहुत जरूरी है, हमें सावधान होना बहुत जरूरी है। जब हम परखेंगे नहीं तो हम सावधान नहीं हो पाएंगे। सावधान होना है तो हमको परखना बहुत जरूरी है इन जैसे भेड़ियों से। तो मेरे फेसबुक से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक को मेरे लाइक कमेंट करें, फॉलो करें, दूसरों तक शेयर करें। मेरे पेज का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्टरिंग, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम भी वही है, वकील प्रसाद साउंड डॉक्टरिंग। मुझे आशा है कि सारी बातों को आप लोग समझ गए, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।